अमेरिका में बसने वाले भारतीय समाज के सभी भाइयों बहनों को मेरे नमस्कार। मैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके साथ अपनी बातों को बांटने के लिए निमंत्रण दिया। आपके इस समारोह को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि विश्व में फैला हुआ भारतीय समाज किसी न किसी संगठन के माध्यम से भारत की श्रेष्ठताओं को विश्व के सम्मुख तर्क के साथ प्रस्तुत करता रहता है और करता रहेगा। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के मित्र भी प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में नहीं है, लेकिन वे एक वैचारिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा हैं और वैचारिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा विश्व के सभी देशों को भारत की इस वैचारिक परंपरा से परिचित करवाना, भारत के अधिक निकट लाना, भारत के विषय में जो भ्रम है उस भ्रम को निरसित करना, ये काम बहुत बखूबी से कर सकते हैं। वैश्विक संबंधों का आधार शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक माध्यम से जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं और इसलिए राजनीतिक वैचारिक आंदोलन वो अपने आप में अपने रूट से, अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से नाता रखते हुए एक विश्व के व्यापक फलक को छूने का सामर्थ्य रखता है। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ होता तो सर्वाधिक आनंद विश्व में फैले हुए भारतीय समाज को हुआ होता। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हुआ होगा। ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हम लोग एक विचार से बंधे हुए लोग हैं। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। लोकतंत्र में जय और पराजय निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जिसका आज पराजय होता है वो कल विजयी होता है, जिसका आज विजय होता है वो कल पराजित होता है। यह सिलसिला चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा और इसलिए यात्री कभी थक करके बैठता नहीं है, यात्रा कभी मुड़ करके देखता नहीं है। वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे ही बढ़ता चला जाता है। और हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं, हम लोगों का सपना है और अवसर सामने दिखता है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी कैसे बने। भारत विश्व में एक नई आशा का केंद्र कैसे बन सके। विश्व समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानव जात संकट के लिए चिंतित है और दूसरी तरफ ग्लोबल टेररिज्म मानवता को नोच रहा है, मानवता की कत्ल कर रहा है। और इन दोनों लड़ाइयों को हमने जीतना है, मानवता के लिए जीतना है। यह किसी देश विशेष की सीमा के लिए सीमित विषय नहीं है। इसका कोई भूभाग नहीं है, कोई राष्ट्र की सीमाएं नहीं है। ये पूरे वैश्विक परिवेश में है। इस समस्या से अमेरिका भी जूझ रहा है, हिंदुस्तान भी जूझ रहा है।
आइए हम सब भारतीय चिंतन को लेकर के इन समस्याओं का समाधान करने के लिए दुनिया को कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई चल रही है। सारा विश्व 5 जून को एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाता है, लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ 1972 से। लेकिन हम गुजरात में पिछले 60 साल से वन महोत्सव मनाते हैं। एक प्रकार से एनवायरनमेंट की रक्षा का एक पॉजिटिव प्रयास है। और भाइयों बहनों, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, गुजरात यह देश का पहला राज्य बना है जिसने सरकार में अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए सीरियस कदम उठाए हैं। और आज जब दुनिया में कार्बन क्रेडिट की चर्चा होती है तो हिंदुस्तान के 40% कार्बन क्रेडिट कमाने का काम गुजरात के भाग्य में हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, रिसाइकलिंग हो, इन सारे विषयों में गुजरात नई शक्ति के साथ उभर रहा है। एनर्जी के सेक्टर में गुजरात ने अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे एक जीवन रचना के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास शुरू किया है।